हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एड्यूशील्ड। कैसे हो आप सब? आई होप सबका फेस्टिव सीजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इंगेजिंग गया होगा। अब नाउ इट्स टाइम टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि अब हमारे आने वाले सेमेस्टर एग्जाम्स और सेमेस्टर एग्जाम्स है। 1 महीना ऑलमोस्ट हमारे पास रह गया है एंड वी हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड ताकि हम एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकें। और सेमेस्टर्स में अगर अच्छी SGPA आ जाती है ना, तो फिर क्या होता है, एक बेस सेट हो जाता है आपके लिए, खुद के लिए एक बेस सेट हो जाता है। एंड उसके बाद फिर इवन सेमेस्टर्स में यू कैन वर्क इवन हार्डर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह दूंगी, बट मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। तो देरी किस बात की, लेट्स बिगिन एंड लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले देखो, बहुत सारी कंपनीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको प्लेसमेंट में बैठना है तो आपको 7.5 या 7 या मोस्ट कंपनीज का 6.5 तो होता ही है CGPA। तो हमें उतना CGPA मेंटेन करना है कि हमें एंड में प्रॉब्लम ना है। अब DU डजंट केयर, तुम्हारी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से बैक आ रही है तो वो बैक देंगे, दे वोंट केयर, वो ग्रेस मार्क्स नहीं देने वाले। सो हमें इतना अच्छा स्कोर करना है कि वो बैक वाली सिचुएशन आए ही ना। तो कुछ 7 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले मेहनत, लगन और कंसिस्टेंसी। देखो, ये तीनों चीजें ना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको 9+ CGPA चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना है। ऐसा नहीं कहूंगी कि 1-2 घंटे भाई रोज पढ़ो, नहीं, गिव 30 मिनट्स। 30 मिनट्स जो है ना, दोगे तो भी आराम से हो जाएगा। ठीक है। और DU में क्या है भाई, तुम्हें मार्क्स ना इधर उधर से लेने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि देखो, तुम्हारा जो, अगर मैं पूरा सिस्टम समझाऊं तो CA और IA होता है। तो इंटरनल असेसमेंट की बात कर लेंगे। 70 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है और 90 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है। इंटरनल असेसमेंट पूरा का पूरा तुम्हारे प्रॉफ्स के हाथ में होता है एंड बच्चे इस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं। अपने प्रॉफ के साथ मजे वगैरह करते हैं, मजे एज इन की उनके मजे लेते हैं, या फिर क्लासेस अटेंड नहीं करते, अटेंडेंस पूरी नहीं रखते। DU में 11 मार्क्स, लाइक 11 मार्क्स की तुम्हारी अटेंडेंस है, 6 मार्क्स तुम्हारी CA की एंड 5 मार्क्स तुम्हारे ट्यूटोरियल्स वगैरह की या फिर कॉन्टिन्यूस असेसमेंट की। तो 11 मार्क्स तुम अटेंडेंस की वजह से ही ला सकते हो। बचे जो 59 मार्क्स, क्लास टेस्ट वगैरह टाइम से अटेंड करो, प्रेजेंटेशन टाइम से दो। तुम अगर प्रोफेसर की नजरों में रहोगे ना कि हाँ भाई ये बच्चा तो क्लासेस अटेंड करता है, या फिर ये बच्चा जो है ये जेन्युइनली मेहनत कर रहा है, तो प्रोफेसर तुम्हारी हेल्प करते हैं। DU में ऐसा होता है। लेकिन तुम क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, तुम टेस्ट या प्रेजेंटेशन टाइम पे नहीं दे रहे हो, तुम्हें हर टाइम कुछ बहाना देना है, तो प्रोफेसर्स भी एक पॉइंट के बाद तुम्हारी नहीं समझेंगे। तो हमें मार्क्स अलग अलग जगह से बटोरने हैं। नेक्स्ट, यूज अ प्लानर। भाई अपने असाइनमेंट्स, एग्जाम्स वगैरह की डेडलाइंस को ना ट्रैक करने के लिए एक प्लानर यूज करो। इससे ना टाइम मैनेज करने में बड़ी ज्यादा मदद होती है। और एंड में क्या होता है, प्रोफेसर्स ना क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स जो है ना वो एंड में सारी टेस्ट, असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस वगैरह दे देते हैं एंड फिर एक पॉइंट के बाद बहुत ओवरवेलमिंग सा फील होता है। अगर एक कैलेंडर में लिखोगे ना तो कभी भी तुम्हारी डेट्स मिस नहीं होंगी। ठीक है। उसके बाद है हमें जल्दी से पढ़ाई चालू करनी है। अब ऑलमोस्ट 1 महीना रह गया, तो अगर रोज आधा घंटा 1 घंटा भी पढ़ोगे ना, तो एंड तक आते आते तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी अपना कंटेंट जो है वो काफी हद तक पता है। और जो अभी क्लास टेस्ट वगैरह चल रहा है उसको पढ़ के दो, बिना पढ़े मत दो कि आजू बाजू से मैंने कॉपी कर लिया, या फिर मैंने इसे टीप लिया, या मैं ChatGPT से लिख लूंगा, या मैं फोन रख लूंगा। नहीं, अभी से पढ़ के दोगे ना, तो उस टाइम पे जब तुम्हारी बच्चे जो है वो कोर्स खोलते हैं, तुम्हारे को ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अपना आता होगा। ठीक है। अब अटेंडेंस। भाई अटेंडेंस का मैंने अभी बताया कि 11 मार्क्स होते हैं, तो अटेंडेंस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे रिलेशनशिप बना के रखो भाई टीचर के साथ। अपने ना पोर्टल पे जाके चेक कर लो कि तुम्हारी अटेंडेंस जो है, जो भी तुम्हारे कॉलेज का क्राइटेरिया होता है, कहीं पे 67 है, कहीं पे 75 है, तुम उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हो तो वेरी गुड। नहीं कर रहे हो तो अभी से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो। क्योंकि तुम क्लासेस अटेंड करोगे, अपनी शक्ल दिखाओगे क्लास में तुम प्रोफेसर के सामने रहोगे, नोटिस में आओगे ना, तो प्रोफेसर को लगेगा हाँ भाई ये बच्चा तो अटेंड करता है क्लासेस, तो वो इंटरनल में तुम्हें अच्छे मार्क्स देंगे। एंड इंटरनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सटर्नल भी है पर इंटरनल आई फील लाइक ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद कोई भी टेस्ट या असाइनमेंट को बिल्कुल भी मिस मत करो। अगर आप किसी भी चीज़ को मिस कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली ग्रेड जो है वो खराब होगा, क्योंकि 70 मार्क्स में से तुम्हारे मार्क्स जो है कम हो जाएंगे। तो पूरी हमें मेहनत करनी है, और ये नहीं कि टीप टाप के कर दिया, नो, जस्ट वर्क हार्ड। एक दिन पहले भी पढ़ोगे तो हो जाएगा, पर लाइक क्लास टेस्ट वगैरह के लिए, लेकिन पढ़ के जाओ, बिना पढ़े मत जाओ। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस एग्जाम पेपर्स। पास्ट एग्जाम्स को प्रैक्टिस करना ही करना है। पिछले 10 साल के पेपर्स लो, क्वेश्चंस देखो, टॉपिक्स समझो कि भाई ये वाले टॉपिक से आ रहे हैं या ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें आराम से तुम बहुत अच्छा स्कोर लेके आ पाओगे। लाइक 9 या 9+ CGPA आराम से आएगी अगर तुम
पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करते हो। और ये नहीं कि पेपर से एक दिन पहले तुम पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स खोलो, नहीं, तब सब कुछ इतना ओवरवेलमिंग होता है कि भाई सिलेबस ही खत्म नहीं हो पा रहा है, तो पास्ट पेपर्स कहाँ से करूंगा या करूंगी। तो अभी से ही पेपर्स खोल के बैठ जाओ, रोज थोड़ा थोड़ा देखोगे ना तो तुम्हें आइडिया होगा कि अच्छा ये ऐसे है, ये वाले टॉपिक्स जो है ये करवाए गए थे एंड ये वाले टॉपिक्स आ रहे हैं। अब हमें हार नहीं माननी, मुझे पता है बहुत अभी मुश्किल है कि अभी फेस्टिवल सीजन था, अभी बहुत सारे बच्चे अपना घर वगैरह छोड़ के हॉस्टल या पीजीज में बैठे हुए हैं, तो हमें ना रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है। अगर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत भी करोगे ना तो वो एंड में काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। टॉपर्स की यही स्ट्रैटेजी होती है, वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम एंड में पढ़ते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके ना पहले ही पढ़ के रखते हैं, और फिर एंड में जब बच्चे अपनी बुक खोल रहे हैं तब टॉपर्स रिवाइज करने बैठ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ना चीजें तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाती हैं। एंड एनईपी के बाद ना क्या है कि रट्टाफिकेशन जो है वो थोड़ी कम है, एंड जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह में थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो मेक श्योर तुम उस लेवल की तैयारी कर पा रहे हो कि तुम पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हो और तुम्हें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि प्लेसमेंट वाले, कंपनी वाले, ड्यू वाले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बैक आ रही है तो वो बैक देंगे, तुम्हारी सीजीपीए कम हो रही है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीजीपीए कम देंगे। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कैसे काम करना है, तुम्हें कैसे मेहनत करनी है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस, कोई डाउट्स कुछ भी है, सो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट पीपल।